तो इसलिए हम उसके नजर रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम जरूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको जरूर। We do not wish to see any chaos in our neighbor Iran. We do not deny that there are certain problems in Iranian society and the state. नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। और आज तारीख है 14 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची है और इस साजिश की वजह से भारत की जो आर्मी है उसने ऐसी धमकी दी है कि इस धमकी को सुनने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, जो गाना आप सुने थे ना कि फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, सेम फीलिंग आपको आएगी। और ये फीलिंग कैसे आएगी अभी आपको वीडियो में मैं डिटेल बताऊंगा। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे इस समय ईरान के अंदर जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही थी वो तमाम तस्वीरें फेक थी और असली तस्वीरें क्या है ईरान की, आज आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही अमेरिका बहुत जल्द ईरान के ऊपर हमला कर सकता है और इस हमले के लिए अमेरिका ने कितनी तैयारी की है, क्या कुछ कहा है, क्या कुछ कर रहा है, इसको भी हम आपको डिटेल में समझाएंगे। और साथ इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत के खिलाफ अमेरिका ऐसी साजिश रच रहा है और भारत की जो सरकार है, भाई साहब क्या कहने ऐसी सरकार के कि पूरे देश की इज्जत को मट्टी पलीद कर दिया इस सरकार ने। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, तथ्यों के साथ आपके सामने पूरे फैक्ट रखूंगा, यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही आपको मेरी खबरें बताने का तरीका कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो कमेंट करके बता दें कि अच्छा लगता है, सुधार करने की जरूरत है तो वो भी बता दें कि क्या सुधारा जा सकता है। क्योंकि हम आप एक परिवार है और इस परिवार में एक दूसरे की कमियों को हम निकालेंगे तभी ना परिवार हमारा सही से चलेगा। आपसे कोई गलती होगी मैं खुल के बताऊंगा कि भाई आपसे गलती हुई, तो मुझसे कोई गलती हो रही तो आप खुल के बताएं। खैर, एक एक करके तब तक दोस्तों मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली खबर मैं आपको भारत की ही बताऊंगा। दरअसल कुछ दिन पहले, यानी कायदे से कहा जाए तो 1 या 2 दिन पहले, पाकिस्तान की तरफ से भारत की ओर कुछ ड्रोन भेजे जाते हैं। अब जैसे ये ड्रोन भेजे जाते हैं फौरन हमारी जो आर्मी है एक्शन में आती है, बीएसएफ के जवान एक्शन में आते हैं और फायरिंग करके उन ड्रोनों को मार के गिरा देते हैं। इसी के बाद पूरी दुनिया में यह खबर चली कि भाई सीज फायर को तोड़ के पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। खैर, हमारे देश की सरकार ने कुछ बोला नहीं और इसी चीज का फायदा उठा के पाकिस्तान की सरकार ने कल रात में फिर से कुछ ड्रोन भेजे। फिर से हमारे जो बीएसएफ के जवान थे वो एक्टिव हुए। एक्टिव होने के बाद उन्होंने उन ड्रोनों पे गोलियां चलाई और गोलियां चला के उन ड्रोनों को गिरा दिया। और इसी के जस्ट बाद भारत की आर्मी का बड़ा बयान निकल के सामने आया है कि पाकिस्तान संयम बरते, थोड़ा लगाम लगाए अपनी हरकतों पे, नहीं तो इस बार का जो मंजर होगा वो पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। और इसी के जस्ट बाद भारत की आर्मी की जो चीफ उपेंद्र द्विवेदी साहब हैं, इन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है। और इस खुलासे में उपेंद्र द्विवेदी साहब ने साफ तौर पे कहा कि पाकिस्तान के अंदर फिर से जो आतंकवादी कैंप थे उन कैंपों को फिर से एक्टिव किया गया है। 8 के करीब ऐसे हैं जो बॉर्डर के आसपास हैं और वहां पे आतंकवादियों की ट्रेनिंग फिर से शुरू हो गई है। अब ये चीज जब उपेंद्र द्विवेदी साहब बोल रहे थे, इसी के जस्ट बाद उपेंद्र द्विवेदी साहब ने, यानी हमारे देश की आर्मी की चीफ ने, बड़ी धमकी देते हुए कहा कि अगर इन कैंपों को फिर से बंद नहीं किया गया तो भारत अपने मिशन को फिर से अंजाम देगा। अब कुछ लोग यहां कंफ्यूज होंगे कि भाई मिशन कौन सा, तो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ही यही है कि जब जब पाकिस्तान में कोई आतंकवादी कैंप बनेगा, आतंकवादियों की ट्रेनिंग होगी, तो भारत की तरफ से स्ट्रेटेजिक हमला किया जाएगा। और उपेंद्र द्विवेदी ने इस चीज को साफ तौर पे पाकिस्तान को समझा दिया है और क्या कुछ कहा है आप वीडियो के माध्यम से पहले देख लें। मैं ये बताना चाहूंगा कि जितनी खबर हमारे पास है, तकरीबन 8 कैंप्स अभी भी हमारे ऐसे नॉलेज में हैं जो कि एक्टिव है, जिसमें से 2 तकरीबन आईबी के अपोजिट हैं और 6 एलसी के अपोजिट हैं। और इन कैंप्स में तकरीबन अभी भी हम समझते हैं कि किसी प्रकार की प्रेजेंस या ट्रेनिंग है, तो इसलिए हम उसके नजर रखे हुए हैं, उसकी खबर कोशिश करते हैं हासिल करने की, और अगर कोई ऐसे दोबारा हरकत हुई तो हम जरूर उसको, जो हमारा इरादा है, हम उसको जरूर अंजाम देंगे। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि हमारे देश की आर्मी का जज्बा कितना है और ऐसे जज्बे की वजह से आज इस देश में हम सुरक्षित हैं। लेकिन क्या किया जाए जब पॉलिटिशियन ऐसे हैं कि कुछ बोल नहीं सकते,
अब ऐसा क्यों कह रहा हूं वो भी आप समझ लें। अमेरिका ने रशिया का एक जहाज पकड़ा था जो वेनेजुएला से तेल लेके जा रहा था और फौरन अमेरिका उस जहाज को पकड़ लेता। उस जहाज पे 5 लोग थे, मेन 5 लोग थे, 2 रशिया के और 3 कहीं और एक भारत का। अब कहानी सुनिए भाई साहब, असली लड़ाई अमेरिका की रशिया से है। इसके बावजूद भी रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने जब अमेरिका से बातचीत की तो रशिया ने 2 लोगों को छोड़ दिया, यानी जो दोनों रशियन नागरिक थे उनको छोड़ दिया। और हमारे देश का हिमाचल प्रदेश का रहने वाला रक्षित अमेरिका की कैद में है। इसी 19 तारीख को उसकी शादी होनी, 19 फरवरी को, और हमारे देश की सरकार उसको आजाद नहीं करवा पा रही है। हमारे देश की सरकार अमेरिका से बातचीत करके आजाद नहीं करवा पा रही है। खैर चलिए, ये तो एक कहानी है कि अमेरिका हमारी नहीं सुनता। दूसरी, आपको एक तस्वीर बड़ी वायरल होगी कि पापा हमको घर लेके आए। लेकिन दूसरी कहानी अब आप सुनिए कि ईरान में इस समय हिंसा चल रही है और कैसे मंजर है बताने की जरूरत नहीं, आप बखूबी जानते हैं। लेकिन इस दौरान अमेरिका में 2000 से ज़्यादा भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए हैं जो वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे, सेम रशिया और यूक्रेन जैसे सिचुएशन पे। और ये 2000 लोग वहाँ पे फंस गए हैं, वहाँ के दंगों में फंस गए हैं। और उनके पेरेंट्स सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि साहब, ईरान से तो आपके ताल्लुकात भी अच्छे हैं, तो आप बात करके हमारे 2000 बच्चों को वापस लेके आओ। लेकिन भारत की सरकार ने अभी तक इस पे बातचीत शुरू ही नहीं की। वाह मोदी जी, वाह। और जब अभी बातचीत नहीं की है, बाद में ईरान ही दोस्ती निभाते हुए जब भेज देगा तो एक मीम वायरल होगा कि वार रुकवा दी पापा। मोदी जी हमें घर ले आएंगे, वार रुकवा दी पापा। समझ रहे हैं, थोड़ा क्रोनोलॉजी समझिएगा। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही हैं। इधर अब आपको ईरान की कुछ सीरियस खबरें बताता हूं कि ईरान के अंदर इस समय चल क्या रहा और पहले क्या चल रहा था। ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हुए, हिंसक लेवल पे हुए, गोलियां भी चली, हजारों लोग मारे गए। इस चीज से हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जो तस्वीरें हमें अब तक दिखाई जा रही थी, असल में वो तस्वीरें कुछ फर्जी थी। क्यों? अब आपको उसका प्रूफ देता हूं। कई सारी तस्वीरें, कई सारे विजुअल्स आप देख चुके होंगे, बार बार मैं क्यों दिखाऊं, आपका वक्त क्यों जाया करूं, लेकिन आपने देखा होगा। और इसी के जस्ट बाद ईरान में इंटरनेट बैन कर दिया गया था। अब ईरान के अंदर इंटरनेट जब बैन किया गया तो फिर अमेरिका का जो स्टारलिंक है, टेस्ला का, यानी एलोन मस्क आपका, वो वहां पे जाके फोकस करता है और फिर वहां से कुछ तस्वीरें, कुछ इमेज निकाल के पूरी दुनिया में सर्कुलेट करता है ट्विटर के माध्यम से। फाइनली अमेरिका ने स्टारलिंक को जब वहां डिप्लॉय किया, उसके बाद ये तस्वीरें निकल के सामने आई, तब ईरान को लगा कि यार कुछ तो घोटाला है। इसके बाद ईरान ने स्टारलिंक की तमाम डिवाइसों को जब्त कर लिया है। वीडियो देखें। अब जब इन डिवाइसों को जब्त कर लिया गया है और अपने यहाँ का इंटरनेट ईरान की सरकार ने बहाल कर दिया है, तो उसके बाद अब वीडियो निकल के सामने आ रहे हैं कि भाई ईरान की आवाम तो सरकार के पक्ष में आके प्रोटेस्ट कर रही है। वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे एक बार उसको भी डिटेल में देख लें, ताकि जो अंधभक्त देख रहा हो वो थोड़ा सा सुकून ले ले कलेजे पे। देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान की ज्यादातर आवाम ईरान के सपोर्ट में अब उतर चुकी है। यानी मोसाद और CIA का जो खेल था वो खेल पूरी तरीके से फेल हो गया है और अब ईरान की आवाम समझदार हो रही है। लेकिन इन 12-14 दिनों की नौटंकी में ईरान को कितना नुकसान हुआ वो आपको समझना पड़ेगा। 27 के करीब देशों में अब ईरान की करेंसी नहीं चलेगी। यानी 27 के करीब देश ऐसे हैं जहां पे ईरान की करेंसी की वैल्यू 0 हो गई, डाउन होती गई। क्योंकि कई करेंसी ऐसी हैं जो डॉलर से भी ऊपर है और $1 के मुकाबले अगर 14 लाख रियाल पहुंच गया
तो जिस करेंसी में एक करेंसी का दाम कई सौ डॉलर होगा, जैसे यूरो हो गया, पौंड हो गया, वो डॉलर से भी बहुत ऊपर आते हैं, तो उनके लिए तो फिर ये कूड़ा करवाड़ा हो गया। मतलब करोड़ों रुपए दे दो, करोड़ों रियाल दे दो, तब वहां का एक यूरो होगा। तो ऐसे हाल में अब उन्होंने ईरान की करेंसी को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है, और ये हाँ सच में ईरान की सरकार का बड़ा फेल्यूर है, और इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसी बीच कुछ और तस्वीरें भी निकल के सामने आ रही है और कुछ और खबरें आ रही हैं कि अब अमेरिका बहुत जल्द हमला कर सकता है, बहुत जल्द। दरअसल अमेरिका ने अपने खुफिया विभाग से डिटेल्ड रिसर्च चीज़ें मांगी हैं कि हम किस हिसाब से हमला कर सकते हैं। उनकी टीम ने उनको गाइड किया है ट्रंप को कि आप साइबर अटैक भी कर सकते हैं, आप एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं, लेकिन एयर स्ट्राइक करने में खतरा भी उन्होंने बताया कि भाई साहब ईरान के पास लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, उनसे हमारा नुकसान होगा। साथ ही आज B-2 बॉम्बर भी खुल के हवा में तैर रहा है, जिससे अक्सर अमेरिका बम बरसाता है। तो ऐसे हाल में अलग अलग रिपोर्ट ये दावा कर रही हैं कि अमेरिका कभी भी ईरान पे हमला कर सकता है। हालांकि ईरान ने भी कसम खा ली कि आओ यार, आ जाओ, हो जाए फैसला, आ जाओ। खैर, अगर हमला होता है तो बात क्लियर आप जानिए कि नुकसान ईरान को ज्यादा होगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई ईरान को कैसे नुकसान होगा, ईरान भी मारेगा वो ठीक है, लेकिन नुकसान ये है, पहला नुकसान तो यही है कि ईरान की जो आवाम है उसके अंदर नाराजगी आ जाएगी, भाई देखो खामनेई हमको फिर से जंग के मैदान में ढकेल दी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ईरान के पास कायदे से कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो अगर अमेरिका हमला करता है तो ऐसे हाल में ईरान को बड़ा नुकसान देखने को मिलेगा, और इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो असली सच्चाई ये है कि अगर अमेरिका हमला ना करे और ईरान में तख्ता पलट ना हो तो सिचुएशन कंट्रोल हो सकती है। और अगर ईरान को लड़ना ही है अमेरिका से, बहुत दिल की बात बता रहा हूं आपको, ये बातें आपको कोई बताएगा नहीं, आपको लोग चढ़ाएंगे कि अरे इस्लामिक देश है। भैया ऊपर वाले ने आपसे कहा है कि पहले अपने आप को मजबूत करो, पहले अपना कद ऊंचा करो, फिर अपनी जुबान ऊंची करना। असली लड़ाई अगर लड़नी है ईरान को तो सबसे पहले अपनी करेंसी को मजबूत करे, अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात बेहतर करे और फायदा देखे। रशिया से बहुत दोस्ती है, लेकिन रशिया का Su-57 ईरान के पास नहीं है। चाइना से बहुत अच्छी दोस्ती है, चाइना का J-17 नहीं है, तो फिर फायदा क्या है ऐसी दोस्ती का। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही। इधर बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही सोमालिया के हवाले से कि सोमालिया के अंदर से दुबई को लात मार के निकाला गया। इससे पहले यमन में ये गए थे, यमन में इनको सऊदी अरब ने मारा, सऊदी अरब ने इनकी जो ग्रुपबंदी थी STC के साथ उसको मार के बाहर निकाला। और अब रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि इनको सोमालिया के अंदर से भी मार के भगा दिया गया। सोमालिया के साथ इनके जितने कॉन्ट्रैक्ट थे उनको रद्द कर दिया गया और आज इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आपको ये बात जब बता रहा हूँगा तो आपके जहन में एक सवाल आएगा कि भाई प्रखर एक बात बताओ, दुबई के बारे में आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दुबई ने क्या किया? दुबई की क्या गलती है? इस्लामिक देश है, कुछ अच्छा करेगा, मेरा तुम्हारा एक ही रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तमाम ख्याल आपके जहन में आए उससे पहले आप अगर स्क्रीन पे रिपोर्ट देखें, रिपोर्ट आपके सामने और किसी अहरे गहरे चैनल की नहीं है, एक माने जाने चैनल की रिपोर्ट है। और इसमें दावा किया गया है कि गाजा के मामले में इजराइल के साथ दुबई ने डील की थी और कहा था कि गाजा के मामले में हम तुम्हारी मदद करेंगे। सीक्रेट डॉक्यूमेंट था जिसमें लिखा पढ़ी में दोनों देशों के साइन हुए थे और दोनों देशों के साइन हुए ये डॉक्यूमेंट अब वायरल हो चुके हैं। कहीं से गलती से लीक हुए और लीक होने के बाद ये वायरल हुए हैं। आप सोच के देखिए कि ये दुबई है जिससे आप इतनी उम्मीदें रखते हैं, ये गाजा के खिलाफ इजराइल से डील करता है, यमन में हुतीस से लड़ता है, इधर सूडान में इसने क्या कुछ किया था आप भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला। मासूमों की जमीन से खून लाल थे। और ऐसे देशों को अगर नुकसान होता है तो ये किसी देश ने नुकसान नहीं पहुंचाया, उस ऊपर वाले ने पहुंचाया। इनको बताया कि तुम चाहे जितना सुपर पावर बनने की कोशिश करो, तुमसे बड़ा सुपर पावर मैं हूं। और जब मैं ऐसे उंगली फेरता हूं ना तो न जाने कितने देश सुपर पावर बनते हैं, न जाने कितनी धरतियां बनती हैं, टूट जाती हैं। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही हैं, लेकिन इसी बीच तुर्की ने ईरान के हक में पहली बार अपना मुंह खोला है और मुंह खोलने के साथ साफ तौर पे कहा है कि अमेरिका हो या फिर इजराइल हो, गलती से भी ईरान की टेरिटरी में हमला करने की गलती या गुस्ताखी ना करे। हालांकि यहां भी एक लूफोल है। तुर्की ने
ये नहीं बताया कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पे हमला करता है तो तुर्की क्या करेगा। शब्दों को समझिएगा। मैं आपसे कहूं कि इस शख्स को मार के देखो, मार के देखो। 3 बार कहूं आप मार दें और ये शख्स मुझसे कहे कि भैया आपने तो बोला था मार के देखो, तब मैं कहूं कि मैंने तो ये कहा था कि मार के देखो, मैंने ये थोड़ी ना कहा था कि तुम मार के देखो मैं तुमको मारूंगा। तो तुर्की का भी बड़ा भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस हिसाब से इसमें जियोग्राफिकल चीजें चल रही हैं, तुर्की का ये बयान बड़ा अहम हो जाता है, खासकर ऐसे मौके पे जब इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार और तैनात बैठे हैं। इसी बीच ईरान से एक और अपडेट निकल के सामने आ रही है दोस्तों कि ईरान के अंदर जितने प्रदर्शनकारी थे उनमें से पहले शख्स को ईरान ने लटका दिया है। खबर आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। इरफान नाम का यह लड़का था, जिसका पूरा नाम इरफान सुल्तानी था, इसको लटका दिया है। और लटकाने के पीछे वजह यह बताई गई कि ये दंगे भड़का रहा था। और इसमें ईरान की जो सरकार है काफ़ी सख्ती के साथ निपट रही है और इस सख्ती से निपटने का तरीका कहीं ना कहीं काफ़ी फायदेमंद होगा ईरान के लिए, क्योंकि राज वही चला सकता है जिसके अंदर कुचलने की क्षमता हो। इस बात को आप याद रखिएगा। खैर, ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल रही हैं, लेकिन गाज़ा से एक बहुत अजीब व गरीब अपडेट आई है और ये अपडेट द हिंदू में छपी है। द हिंदू एक माना जाना अखबार है और इसमें लिखा गया है कि हमास ने अब सब कुछ छोड़ दिया है। पूरी कहानी क्या है इसको आपको कभी डिटेल में बताऊंगा, अगली वीडियो में ही बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। लेकिन मेन की पॉइंट बता देता हूँ कि हमास ने कहा है कि हम जब हमारे फ़िलिस्तीनियों की लाशों को पा जाएंगे, यानी जितनी डेड बॉडीज़ अभी भी इजराइल के कब्ज़े में हैं, उन लाशों को हमारे हवाले कर दिया जाएगा, तो उसके बाद हम यहाँ पे फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को कुर्सी पे बैठा देंगे और इस समय जो हमने कब्ज़ा किया है उस हिस्से को हम छोड़ देंगे और छोड़ के चले जाएंगे। अब ये बात हमास ने क्यों बोली, इसके पीछे क्या वजह है, क्या सच में बोली है या फिर फेक खबर है, ये डिटेल में चर्चा करने वाला विषय। इस वजह से अगली वीडियो जो भी 2-3 घंटे में पड़ने वाली है उसको आप लाजमी देखिएगा। उसमें मैं आपको इस चीज़ को डिटेल में समझाऊंगा कि क्या कुछ होने वाला है और गाज़ा में इस समय क्या सूरत हाल है उसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही इस समय चाइना से हमारे ताल्लुकात किस हिसाब से जंग के मैदान में आके खड़े हो रहे हैं, चाइना हमारी ज़मीन को कैसे कब्जा कर रहा, लाल आँखें क्यों नहीं चमक रही, 56 इंच का सीना कैसे सिमट गया, ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है। इसको भी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, यानी यकीन मानिए अगली वीडियो बहुत अहम होगी, उसको डिटेल में आप ज़रूर देखिएगा। खैर, तो फिलहाल के लिए अभी बस इतना ही, बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लें। और जो सवाल मैंने आपसे शुरू में पूछा कि आपको मेरी पत्रकारिता कैसी लगती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत।